आज का सेशन शुरू करने से पहले चलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। आराम से इनहेल कीजिए और फिर आराम से एक्सहेल कीजिए। इनहेल और एक्सहेल करते वक्त ये सोचिए कि आप एक्चुअली में इनहेल और एक्सहेल क्या कर रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या नाइट्रोजन के बारे में सोच रहे हैं तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। ये सब बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स को होल्ड करने वाले केमिकल बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट टर्म में को का मतलब है शेयर और वैलेंट का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने की वजह से बनने वाले बॉन्ड को ही हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स के बीच इसी बॉन्ड को देखा जा सकता है। मेरा आपसे ये सवाल है कि नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आपको ये पता ही होगा कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स है जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। नॉर्मली मेटल एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को खुशी खुशी गिव अप कर देते हैं, पर अभी यहाँ दूर दूर तक कोई भी मेटल एटम्स नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से इन दोनों क्लोरीन एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का डिसीजन लिया है। तो जब ये क्लोरीन एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ शेयर करता है तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही एटम्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसी वजह से ये दोनों एटम्स स्टेबल हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से हम क्लोरीन एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को देख सकते हैं। एटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना बहुत ही टायरसम हो सकता है। इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका भी है। अगर हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करें तो हमें मॉलिक्यूल की एक बहुत क्लियर पिक्चर देखने मिलेगी। इसे हम क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लोरीन एटम्स के बीच ये लाइन उनके बीच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें प्रेजेंट एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड को देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जिसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट कंप्लीट करने और नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए दूसरे हाइड्रोजन एटम से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। क्लोरीन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के बीच ये सिंगल लाइन एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को रिप्रेजेंट करती है। इसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह डबल कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर्स की शेयरिंग से बनता है। इसे सिंपली एटम्स के बीच 2 लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड को देखा जा सकता है। ये इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसलिए ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इसे हम क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह ऑक्सीजन एटम्स अपने बीच इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक स्टेबल ऑक्टेट अटेन करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम्स अपने बीच में 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी तक हमने सिर्फ आइडेंटिकल एटम्स के बीच सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को देखा। चलिए नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जरूरत है, या फिर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हीलियम गैस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना डिफिकल्ट होगा और दूसरी तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा। हमें ये पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है,
कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करके अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये मीथेन मॉलिक्यूल है। मीथेन मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन को इस तरह और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मीथेन मॉलिक्यूल में हम 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स को देख सकते हैं। चलिए अब हम ईथेन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। ईथेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन एटम के साथ और 4th इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करता है। इस तरह ईथेन में 6 CH बॉन्ड्स और 1 CC बॉन्ड देखा जा सकता है और आप ईथेन मॉलिक्यूल को देख सकते हैं। इन सब एग्जाम्पल से हमें यह क्लियर हो गया कि कोवैलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच फॉर्म हो सकता है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल है कि अगर ऑक्सीजन डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो क्या कार्बन भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो हमारे अपकमिंग वीडियोस का इंतजार कीजिए। चलिए रिकैप कर लेते हैं। नॉन मेटल एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग जिन केमिकल बॉन्ड्स में देखी जाती है उन्हें हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल एटम के बीच फॉर्म हो सकता है। केमिकल सिंबल के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस या डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसे ही हम क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। एटम्स के बीच में ड्रॉन एक शॉर्ट लाइन को एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। 2 ऐसे लाइंस डबल कोवैलेंट बॉन्ड और 3 लाइंस ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाए जाते हैं। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी। हैप्पी लर्निंग।